Hello class 4th, welcome back again online class of Hindi second. I am नीरज मैम. स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमारे चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके थे. नाउ वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6. स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 39, चैप्टर 6 सीखो. ये श्रीनाथ सिंह द्वारा रचित एक कविता है. इसमें प्रकृति बताया गया है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. तो बच्चों, इसमें कवि बता रहा है कि फूलों से हमें लगातार हंसने की शिक्षा लेनी चाहिए. आपने देखा है ना कि जब फूल खिले खिले अच्छे लगते हैं, जैसे वो हंस रहे हो, तो हमें भी वैसे ही हंसने की एक अंदर से इच्छा पैदा रखनी चाहिए. हमेशा हंसते रहो. भौरों से नित गाना, और उन पर जो भौरे मंडराते हैं वो ऐसा लगता है कोई गाना गा रहे हो. आवाज सुनिए ना आप लोगों ने भौरे की. तो बस हमें वैसे ही अंदर अंदर गाने गाने का अभ्यास नहीं करना है, हमें अंदर से खुश रहना है. ठीक है, ये नहीं कि अभी आप गाना गाने लग जाओ. क्लियर? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. आपने देखा कि पेड़ों की जो डालियां होती झुकी हुई होती हैं. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना हम दूसरों के सामने झुककर चलेंगे तो हम उतना ही जीवन में बहुत आगे जाएंगे. और बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाना, यानी उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए हमें बड़ों के आगे. ओके. सीख हवा के झोंकों से लो नील हिलना जगत हिलाना. जो हवा चलती है ना, झोंके इधर उधर चलते हैं, पेड़ हिलती है, सारे डालियां हिलती हैं, पत्तियां हिलती हैं. तो हमें इस तरह से हमें ये सीख लेनी है कि हमें भी जग में अपना नाम थोड़ा पैदा करना है. दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. जैसे दूध और पानी, जब आप पानी में दूध मिलाते हो ना, मिल जाता है ना. तो वैसे ही हमें भी सबके साथ मिलकर एकजुट होकर के चलने की शिक्षा लेनी चाहिए. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. जैसे सूरज सबसे पहले निकल जाता है और हमें भी जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए. लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. जैसे जब हवा चलती है तो लता और पेड़ एक दूसरे से गले मिलते हैं, आपने देखा ना, टच होते हैं. तो वैसे ही हमें भी सबसे प्यार के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा लेनी चाहिए. पेज नंबर 40, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब ही पर अपना रंग चढ़ाना. तो जो बारिश की बूंदें होती हैं, सब मिल जाते हैं, सबके ऊपर एक एक समान होकर गिरती हैं. तो हमें भी सबसे एक समान होकर ही बोलना चाहिए, सबसे एक जैसा ही आचरण करना चाहिए. और जो मेहंदी होती है सबके हाथों पर सेम लगती है, ये नहीं किसी के हाथ पर कम लगे, किसी के हाथ पर ज़्यादा लगे. तो हमें भी सबसे एक जैसा ही व्यवहार भी सीखना चाहिए. मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. जब मछली को पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़प तड़प कर मरने लगती है ना, तो यानी वो जिंदा रहेगी तो सिर्फ पानी में ही रहेगी, वरना और कहीं नहीं रहेगी. वैसे ही हमें भी ये अंदर अपनी एक भावना रखनी चाहिए कि हम जिएंगे तो अपने देश के लिए जिएंगे, वरना हम भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे. पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. जो पत्ते होते हैं, जब पतझड़ आता है तो उसमें सब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, वो फिर भी तसल्ली रखे होते हैं कि कभी फिर बसंत का मौसम आएगा, फिर उनकी डालियों पर फिर पत्ते नए नए निकलेंगे. वैसे हमें भी जो हमारे दुख के दिन हैं उसमें हमारे सुख के दिनों को नहीं भूलना चाहिए कि जैसे सुख के दिन नहीं रहे वैसे दुख के दिन भी नहीं रहेंगे. इसलिए हमें तसल्ली और धीरज रखना चाहिए. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. जैसे दीपक देखा है ना आपने, जो जलता है तो वो सारा अंधेरा अंधकार को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, और वहाँ रोशनी ही रोशनी रहती है. वैसे ही हमें भी उसके जैसा ही पूरे जीवन में अंधकार को भगाकर प्रकाश की तरफ बढ़ना है. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. जैसे पृथ्वी है ना, हम सबका लालन पालन करती है, पोषण करती है, हमें हर चीज मिलती है. यहाँ से पानी मिलता है, हवा मिलती है, प्रकाश, सूर्य, ऊर्जा, सब कुछ मिलता है ना इस धरती से ही. तो हमें भी जो दीन दुखी हैं उनकी भी सेवा करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए. जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना. जो आपने पानी की जलधारा देखी है ना, जो वो बहती रहती है, लगातार आगे बढ़ता रहता है जल की धारा. तो वैसे भी हमें भी रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते जाना है. ठीक है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है. और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. और जिस तरह से आपने देखा है, धुआं जब जलता है तो ऊपर की तरफ लपटें निकलती रहती हैं, ऊपर को चढ़ता है धुआं, ऊपर चढ़ता रहता है. तो हमें भी अपने लिए नई नई राह खोजनी पड़ेंगी और आगे आगे नए नए पथ पर बढ़ना होगा. सो जीवन मूल्य, प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है. तो जिस तरह से प्रकृति हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें भी आगे ही बढ़ते चले जाना है. सो स्टूडेंट्स, योर पोयम इज फुल्ली एक्सप्लेन्ड. नाउ शब्द मैत्री. नित रोज, तरु वृक्ष, लता बेल, स्वदेश अपना देश, पतझड़ पत्तों का गिरना, हरना दूर करना, जलधारा जल की धारा, पथ और रास्ता. सो
पहले तो आप, जैसे हमने आपको पहले बताया था, आप इसमें चैप्टर डाल के पिक्चर ड्रा करेंगे, फिर ये शब्द मैत्री अपनी कॉपी पर बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। उत्तर लिखिए, पेड़ों की झुकी डालियों से क्या सीखना चाहिए? पेड़ों की झुकी डालियों से विनम्र बनना सीखना चाहिए। मिलना और मिलाना कौन सिखाता है? उत्तर है दूध और पानी मिलना और मिलाना सिखाते हैं। लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? लता और पेड़ हमें सबको गले लगाना सिखाते हैं। मछली से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मछली से हमें स्वदेश के लिए बलिदान देने की शिक्षा मिलती है। 5 है, जीवन पथ पर बढ़ना और ऊपर चढ़ना हमें कौन सिखाता है? तो जलधारा हमें जीवन पथ पर बढ़ना और धुआं हमें ऊपर चढ़ना सिखाता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी इस पार्ट की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बचे हैं वो सारे कंप्लीट कराएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।